स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 10 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस एक्सरसाइज 10A से। सबसे पहले थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर की, देन अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए, अब सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन को समझते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमें कोई भी टू क्वांटिटीज दी हैं तो कोई भी टू क्वांटिटीज को हम कब बोलेंगे कि वो वेरिएशन में है? इफ two quantities are said to be in variations if change in one quantity causes corresponding change in the other quantity. For example, suppose आपके पास हमें क्या दिया हुआ है? cost of 5 pens. cost of 5 pens हैं ₹50. इट मीन्स 1 पेन कितने रुपीज़ का हुआ? cost of 1 pen इज इक्वल टू ₹10. अब यहाँ पे क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, देन क्वांटिटी डिक्रीज होने के साथ हमारे पास उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। तो दोनों को एक क्वांटिटी का दूसरी पे इफेक्ट है, कोज एंड। एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। जब दोनों ही क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हैं, ऐसे वेरिएशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ऐसे ही अगर दोनों क्वांटिटी इंक्रीज भी हो रही हैं तब भी वो डायरेक्ट वेरिएशन ही है। फॉर एग्जांपल, अभी हमने पेन की कॉस्ट की बात की, सेम ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स अगर हमें फाइंड करना होता तो हमारे पास आती ₹100। देखिए, अगर 5 पेन 50 रुपीज़ के हैं तो 10 पेन कितने के आए? 100 के। तो नंबर ऑफ पेन्स भी इंक्रीज हुए और उनकी प्राइस भी इंक्रीज होगी। अगेन ये भी हमारा कौन सा वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन। चाहे दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो एंड दोनों ही क्वांटिटी डिक्रीज, इन बोथ द केसेस डायरेक्ट वेरिएशन होता है। अब हम एक बार कंसेप्ट क्लियर करते हैं, इनवर्स वेरिएशन में कैसे करेंगे। अब जैसे हमने देखा कि डायरेक्ट वेरिएशन में कॉस्ट हो गई एंड क्वांटिटी, वो डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। इनवर्सली वेरी कब करेगा? सपोज अगर एक हम एग्जांपल लें कि कुछ नंबर ऑफ पर्सन है, जैसे कुछ काम मिला है तो 10 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम 7 स्टूडेंट्स की एग्जांपल लेके चलो चलते हैं कि 7 स्टूडेंट्स को एक वर्क असाइन हुआ है, तो 7 स्टूडेंट्स वो वर्क 10 डेज में कंप्लीट कर लेंगे फॉर एग्जांपल। देन अगर हमने कह दिया कि ओनली 2 स्टूडेंट्स ये वर्क को करेंगे तो उनको कितनी देर लगेगी? उनको ज़्यादा डेज लगेंगे काम को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए हैं। 7 स्टूडेंट्स अगर एक साथ मिलके काम कर रहे थे देन दे कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज। बट अगर 2 स्टूडेंट्स को काम करना है तो उनको और ज़्यादा टाइम चाहिए काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि वर्क तो वही रहना है। इट मीन जैसे ही स्टूडेंट्स डिक्रीज हुए, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो गए। तो एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, एक इंक्रीज। इसको हम क्या बोलते हैं? व्हेन टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी वेरी इनवर्सली, इफ एनी इंक्रीज, अगर वन क्वांटिटी में इंक्रीज है देन कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? डिक्रीज इन द सेकंड क्वांटिटी। फर्स्ट क्वांटिटी इज डिक्रीज, देन सेकंड क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ऐसे वेरिएशन को हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। ये है हमारा इनवर्स वेरिएशन। जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो हम दोनों वेरिएशंस के फॉर्मूला को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, देन अपने सम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10A एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी एक्सरसाइज का मल्टीपल चॉइस टाइप। देन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। पार्ट 1 क्या है हमारा? द वैल्यूज ऑफ A एंड B फ्रॉम द टेबल आर। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं एंड हमें A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी है। बट इस क्वेश्चन में ये तो मेंशन ही नहीं किया कि ये डायरेक्ट है कि इनवर्स है। इट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू चेक कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है कि इनवर्स का, इसलिए हमें एक फॉर्मूला को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देखिए, जब भी आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन आएगा, मैं आपको ये भी सिखाऊंगी, सारा अंडरस्टैंड तो हमने एग्जांपल में सीखा है कैसे करना है, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस होगी। देखिए, जब भी आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या करना है, जब ये 2 क्वांटिटीज़ हैं एक्स एंड वाई है ना, ये एक्स की सारी वैल्यूज़ हैं, ये वाई की वैल्यूज़ हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ आएंगी तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट वेरिएशन में आपको x1 फॉर्मूला है, x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये आपके पास x1 की वैल्यू है, y1 देन x2 y2, यही फॉर्मूला हमारा होगा डायरेक्ट वेरिएशन के लिए। ऐसे अगर हमें इन्वर्स का करना है तो इन्वर्स का क्या फॉर्मूला है? यहाँ पे हम लिख देते हैं इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन का फॉर्मूला है x1 मल्टीप्लाई होगा y1 से
x2 मल्टीप्लाई होगा y2 से। देन अब ये दोनों प्रपोर्शन जो रेशियोज हैं हमारी क्या है, इक्वल। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे इसकी रेशियो से क्या होगी, इक्वल। देन हमारा डायरेक्ट है, जब हम डिवाइड करके करेंगे, जब मल्टीप्लाई करके करेंगे तब भी अगर इक्वल आ रहा है तो आपका इन्वर्स है। तो हमें चेक करना है, तो पहले हम डिवाइड करके चेक करते हैं। अब डिवाइड किसको करके चेक करें, जो हमारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनसे तो हम चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे जो हमारी गिवन वैल्यूज़ हैं, तो जो हमें ऑलरेडी दी हैं। तो ऑलरेडी हमें कौन सी वैल्यूज़ दी हैं, देखिए ये वैल्यूज़ हैं एंड ये भी है, इन दोनों को चेक करके देखते हैं। तो पहले हम x1 ओवर y1 ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला तो हमने ऊपर लिखा है, तो सीधी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 3/18 की पहले कटिंग करके देखते हैं, 3 1 जा 3 6 जा, तो हमारे पास आया 1/6। देन अब 8/48 की भी कटिंग करके देखते हैं, 8 1 जा 8 8 6 जा, तो देखिए कटिंग करने से दोनों सेम आ रहे हैं। इट मीन्स ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इट मीन्स ये इन्वर्स नहीं है, पहले हमने कटिंग करके देख लिया उसी से आ गया, तो हमें सेकंड मेथड को करके देखने की कोई नीड नहीं है। तो ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये फाइंड करना हो, चेक करना हो कि इन्वर्स है कि नहीं, वो भी हम इसमें देख लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी डायरेक्ट तो देख ही लिया है। देखिए आपको क्या करना है, जो हमारी गिवन वैल्यूज़ है, गिवन वैल्यूज़ तो यही दो है ना हमें जो ऑलरेडी गिवन है, तो मल्टीप्लाई करके देखना। जैसे 3 × 18 एंड 8 × 48। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 18 हमारे पास आ गया यहाँ पर 54 एंड 8 × 48 आपके पास आ गया 384। देखिए दोनों ही इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू, इट मीन्स ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये वेरिएशन कौन सा है, डायरेक्ट वेरिएशन। अब आपको क्या करना है, वैसे ही हमारा डायरेक्ट आ गया था तो हमें ये करने की नीड नहीं थी, बस मैंने आपको समझा दिया कि किसी क्वेश्चन में आपने चेक करना है तो आप ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, जो गिवन वैल्यूज़ हैं उन्हीं से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 1 को। तो फर्स्ट पार्ट में हम पहले लिखते हैं, फॉर्मूला तो हमने लिख लिया था, x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2। जब हमारे पास कौन सा मेथड हमने करना है, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट में आपको क्या करना है, ये देखिए ये आपकी फर्स्ट वैल्यू x1 और y1 की 3/18 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, 5/a के। अब आपको a की वैल्यू चाहिए, तो देखिए a हमारे डिनोमिनेटर में है। जब भी जिस वैल्यू हमें फाइंड करनी है किसी वेरिएबल की, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो आपको पहले उसको न्यूमरेटर में लेके जाना होगा। तो a को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से एंड 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। देन 3 × a 3a ही रहेगा यहाँ पर। एंड अब हम ये भी कर सकते हैं, चाहे हम मल्टीप्लाई ना करें सीधा 5 को 18 से, हम क्या करेंगे a एज इट इज़ लिख देंगे, 5 × 18 राइट हैंड साइड एंड a 3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 3 राइट हैंड साइड आके हो जाएगा डिवाइड। देन 3 1 जा 3 3 6 जा 18, a इज इक्वल टू 5 6 जा 30। तो हमारा फर्स्ट वैल्यू फाइंड हमने कर ली a की, दैट इज़ 13। अब हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है b की। तो b के लिए भी आप फर्स्ट को ही कंसीडर कर सकते हैं। अगेन आप लिख देंगे x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला तो हर बार सेम लिख सकते हैं। अब मैंने इसके लिए भी, आप इसको भी यूज़ कर सकते थे इन दोनों को, लास्ट में भी इक्वल था, बट मैंने फर्स्ट के साथ ही कर लिया है। 3/18 इज इक्वल टू b/90। तो अब हमें 18 को b से मल्टीप्लाई करने की कोई भी नीड नहीं है यहाँ पे, बिकॉज हमारा भी ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, जिसको फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो मैंने ओनली 90 को मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, 18 1 जा 18 5 जा, देन 3 5 जा 15। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 15 एंड a की वैल्यू क्या आई थी हमारी 30। अब हमारा आंसर क्या है इस पार्ट का, आ गया ऑप्शन बी, उसमें a की वैल्यू 30 एंड b की वैल्यू 15 है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, in 5 hours a machine makes 45 screws, in 12 hours the same machine will make how many screws, आपको बताना है। तो देखिए जब भी हम डायरेक्ट एंड इनवर्स दोनों वेरिएशंस में कोई भी क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे एक टेबल बनाएंगे, टेबल में जो 2 क्वांटिटीज़ हमें दी हैं वो लिख लेंगे। एक हमारे पास क्या है, टाइम, एंड दूसरा है नंबर ऑफ स्क्रूज। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्क्रूज, नंबर ऑफ स्क्रूज, देन टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब टाइम टेकन किस में है, आवर्स में, तो आप यहाँ पे आवर्स, टाइम टेकन बाय मशीन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब 5 आवर्स में कितने स्क्रूज बन रहे थे, 45 स्क्रू बन रहे थे।
तो 12 आवर्स में कितने बनेंगे, हमने उसको क्या ले लेना है एक्स, तो हमने लिखना है लेट द नंबर ऑफ स्क्रूज मेड इन 12 आवर्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमने एक्स ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन में करना है क्या, हमें पता है सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट है कि इन्वर्स है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर 5 आवर्स में 45 स्क्रूज बन रहे हैं तो 12 आवर्स में मोर और ज़्यादा स्क्रूज बनेंगे। इट मीन्स 5 से 12 ये भी इंक्रीज़ हुआ और नंबर ऑफ स्क्रूज भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आपका वेरिएशन कौन सा है, हमारा वेरिएशन है डायरेक्ट वेरिएशन। अब देखिए हमें सबसे पहले ऊपर क्या लिख देना है, डायरेक्ट वेरिएशन। देन अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। देन अब देखिए x1 की वैल्यू क्या है 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x/12। देन 45/5 एज इट इज, आप चाहे कटिंग कर सकते हैं, इन दोनों की तो कटिंग हो रही है तो हम यहाँ पे कर भी सकते हैं। 12 जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 1 ज़ा 5 5 9 ज़ा, देन x इज इक्वल टू 12 9 ज़ा कितना आ जाएगा हमारे पास 108। इट मीन्स 12 आवर्स में जैसे हमें फाइंड करना था कितने स्क्रूज बनेंगे, तो आपका आंसर आ गया 108 स्क्रूज। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, उन्होंने बोला है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स इज रुपीज दिस, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन विल मेक बी, 1 डजन पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है हमें। तो एक हमें पता कॉस्ट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पेन्स। कॉस्ट ऑफ पेन्स किस में है, इन रुपीज़, आपको ब्रैकेट में ऐसे लिख देना है। देन नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स, कॉस्ट ऑफ पेन्स एंड नंबर ऑफ पेन्स। तो 9 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, ₹369। देखिए हमने रुपीज़ तो ऑलरेडी वहाँ पे लिख दिया, दोबारा इसके आगे रुपीज़ नहीं लिखना। देन 1 डजन पेन, 1 डजन में कितने यूनिट्स होते हैं 12, तो 1 डजन की कॉस्ट हमने ले ली x। अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। अगेन आपका क्वेश्चन कौन सा है, डायरेक्ट मेथड का, तो आपको यहाँ लिख देना है डायरेक्ट वेरिएशन। देन डायरेक्ट वेरिएशन लिखने के बाद आपको अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू क्या है 369 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू x/12। अगेन हम इनकी कटिंग भी कर सकते हैं पहले, या एक साथ ही कटिंग कर लेंगे। तो 12 को यहाँ पे 9 इस साइड तो 9 है और 12 को ऊपर ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 यहाँ आके हो गया मल्टीप्लाई। देन 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9। अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, 41 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, एंड हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया ₹492। तो कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स हो गया, मतलब 1 डजन पेन्स कितना आ गया, ₹492। एंड 492 आपका आंसर है ऑप्शन डी। तो इसको हम टिक कर देते हैं ऑप्शन डी को। अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली टू x, अगेन बता दिया कि डायरेक्ट वेरिएशन है y, एंड यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो छोटा सा ही कॉलम बनाना था, x एंड y कुछ लिखना ही नहीं था। x की वैल्यू हमारे पास, देन अब y की वैल्यू दी है 80 व्हेन x इज़ 400। y 80 तब है जब x 400 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज़ इक्वल टू 25। क्वेश्चन आपका ऑलरेडी डायरेक्ट वेरिएशन का है, हमें पहले ही बता दिया है, तो हमें फॉर्मूला बस पुट करना है एंड आंसर फाइंड कर लेना है। x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। देखिए x क्या है हमारे पास 400, देन यहाँ पे 80, 25/y, हमने y लिख लिया था वेरिएबल। देन आपको सिंपली क्या करना है, y को पहले ऊपर लेके जाएंगे जहाँ हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम इसको कट कर देते हैं यहाँ पे, देन ऊपर जाके सॉल्व कर लेंगे। सीधा कट हो सकता है ना, 0 0 कैंसिल, 8 1 ज़ा 8 5 ज़ा, तो हमारे पास आया 5 इज इक्वल टू 25/y। तो सिंपल इक्वेशंस की तरह है, तो आप किसी भी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें y को, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की, तो वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए अगर वैल्यू फाइंड करनी है। तो y को हम ऊपर ले गए। नेक्स्ट स्टेप में 5 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा आके। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा
25। तो आपके पास y का आंसर क्या आ गया 5। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 5। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है। अ मैन वर्किंग 48 आवर्स पर वीक अर्न ₹2400। इफ ही वर्क्स फॉर 36 आवर्स पर वीक ही विल अर्न, वो कितना अर्न करेगा। देखिए अब हम पहले अर्निंग लिखते हैं, हमने लिख लिया फर्स्ट कॉलम में अर्निंग इन रुपीज़ एंड टाइम टेकन। अगर वो 48 आवर्स के लिए वर्क करते हैं तो उसकी अर्निंग है ₹2400। एंड अगर वो 36 आवर्स के लिए वर्क करेगा तो उसकी जो अर्निंग है वो हमें फाइंड करनी है, उसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स। देखिए अगर वो कम आवर्स वर्क करेगा तो उसकी अर्निंग भी कम होगी, तो दोनों ही आपकी रिड्यूस हो रही है। इट मीन्स आपका जो ये वेरिएशन है वो कौन सा वेरिएशन है, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो सबसे पहले लिखेंगे 2400 अपॉन 48 इज इक्वल टू x ओवर 36। देन आपको सिंपली क्या करना है, हमें 36 को इस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर, और यहाँ पे रह गया हमारा x। एंड इनकी कटिंग कर ले। देखिए 12 के टेबल में भी जा सकता है, छोटे नंबर से भी कर सकते हैं। पहले स्टार्ट 12 4 ज़ा 48 एंड 12 3 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24 एंड 2 0 6 3 ज़ा 18। तो x का आंसर क्या आ गया 1800, पीछे 2 zeros थी। इट मीन्स उस पर्सन की अर्निंग कितनी होगी 1800 रुपीज़। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन सी इज़ आर करेक्ट आंसर। अब हमने एक्सरसाइज 10A का जो क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट से MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम MCQ वाले क्वेश्चन 10B से करेंगे, बिकॉज 10A के बाकी क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, बस आपने चेक करने। मैं लिंक दे दूंगी वीडियो का, जो पुरानी वीडियो है हमारी लास्ट ईयर की वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1, जो उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपकी न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन सारे आपको सेम मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।